नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ताकतवर लोगों के पीछे भागते हैं, दूसरे वो जो जिन्हें ताकतवर लोग खुद ढूंढ लेते हैं। आप किस श्रेणी में आना चाहते हैं, लिखिए कमेंट में और बताइए हमें। अगर आपको कोई बड़े सेलिब्रिटी या शक्तिशाली बिजनेसमैन से 30 सेकंड मिलने का मौका मिले तो क्या आपने वैल्यू दिखाएंगे या उनसे मदद मांगेंगे? सोचिए, क्योंकि एक गलत फैसला आपका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर सकता है। योगी कहते हैं कि राजा तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है, बल्कि उसके दरबार से होकर जाता है। क्या आपने कभी किसी बड़े इंसान को डायरेक्ट डीएम है रिप्लाई आया है? कमेंट में बताएं कितनी बार ऐसा हुआ है। ज्यादातर लोग पावरफुल लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, लेकिन आपको पता है क्या, खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। जानिए कैसे। चुप रहकर आप कंट्रोल दिखा सकते हैं। क्या आप हर वक्त सबके लिए उपलब्ध रहते हैं? योगी के अनुसार हद से ज्यादा नजदीकी सम्मान नहीं बल्कि कमजोरी दिखाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज्यादा मदद करने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है? चौथी बात है, पावर सर्कल में घुसने के लिए योगी के 13 कानूनों में से सबसे खतरनाक कानून कौन सा है? वीडियो को अंत तक देखें और हमें बताएं कि क्या आपने भी यह गलती की है कभी। लोग अक्सर फेक इट टिल यू मेक इट का विश्वास करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताकतवर लोग फेक लोगों को 1 मिनट में पहचान लेते हैं? असली रणनीति क्या है, सेगमेंट 8 में देखिए, पूरी वीडियो देखिए। आपके पास ऐसा कौन सी एक स्पेशल स्किल है जिससे किसी भी बड़े इंसान के लिए आप काम आ सकते हो? अगर नहीं तो ये वीडियो आपको ढूंढने में मदद करेगा। शक्तिशाली लोग चमक से नहीं बल्कि स्थिरता से आकर्षित करते हैं। क्या आप एक स्ट्रेंथ धावक हैं, मैराथन खिलाड़ी हैं? अपनी सोच कमेंट में लिखें। आज इस वीडियो में हम 8 रणनीतियां बताएंगे जो आपको अलग से खड़ा कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले खुद से पूछें, क्या आप सच में एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या सिर्फ एक फॉलोअर्स? पूरी वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉच और एक लाइक कर दें और शुरू करते हैं। में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ताकतवर लोगों के आसपास घूमते हैं और दूसरे वो जिन्हें ताकतवर लोग खुद ढूंढते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान सिर्फ भीड़ में एक चेहरा नहीं बल्कि एक प्रभाव बने, तो आपको वही रणनीतियां सीखनी होगी जो सदियों से राजा, नेता और बड़े गेम चेंजर इस्तेमाल करते आए हैं। आज की इस वीडियो में हम मैकियावेली की सोच का इस्तेमाल करके समझेंगे कैसे आप धीरे धीरे बिना शोर किए ताकतवर लोगों के सर्कल में प्रवेश कर सकते हैं और एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं सेगमेंट का 1 से। सेगमेंट 1 एक लक्ष्य तय करो। डिफाइन योर टारगेट पावर सर्कल। ताकतवर लोगों से जुड़ने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह तय करना है कि आपको आखिर किससे जुड़ना है। बहुत से लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि किसी भी अमीर, फेमस या हाई प्रोफाइल इंसान से कनेक्शन बना लेना ये सफलता की चाबी है, लेकिन सच यह है कि हर बड़ा इंसान आपके लिए सही नहीं होता। आपको अपने लक्ष्य के हिसाब से सही शक्ति, सही इंसान और सही नेटवर्क चुनना होगा। जैसे मित्रों, मैं योगी मोटिवेशन स्पीकर हूँ, तो मेरे जो मिलने वाले हैं, मेरे जो अच्छे मित्र हैं, रिलेशन हैं, वो है जैसे श्री संदीप महेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा जी और जो बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं, उनसे मेरा संपर्क है और अगर जैसा व्यवहार है तो आपको चुनना होगा कि आप कौन से सेक्टर से हैं और क्यों। और जैसे मेरा न्यूज चैनल है तो मेरे रवीश कुमार जी, इंडिया टीवी, आज तक, सबसे उनके एडिटर और यहाँ तक कि उनके वर्कर, न्यूज रिपोर्टर से भी अच्छा व्यवहार है। वो मुझे नाम से जानते हैं योगी। और तो चलते हो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सही नेटवर्क। अगर आपने गलत लक्ष्य से
लक्ष्य बना लिया तो आपकी मेहनत, आपका समय, आपकी ऊर्जा का गलत दिशा में चली जाएगी। इसलिए अपनी दिशा साफ करना बेहद जरूरी है। साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए, सोच कर देखिए, जब आपको यह पता ही नहीं कि आपकी मंजिल कहाँ है, तब आप इस रास्ते पर चलेंगे, कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले समझिए आपका पावर सर्कल आखिर होता क्या है। पावर सर्कल जो लोग कहते हैं, जिसके पास ऐसी शक्ति होती है जो सीधे आपको काम को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो नेटवर्क की पावर हो, पोजीशन हो, इन्फ्लुएंस हो, इन्फ्लुएंस की ताकत, इन्फ्लुएंस नॉलेज की क्या होती है। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे और शेयर कर दे। चलते हैं अपने वीडियो पे। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। बल्कि उन लोगों की पहचान होती है जो आपके लक्ष्य को तेजी से हासिल करवाने में सबसे ज्यादा मददगार बन सकते हैं। अब सवाल आता है कि इन लोगों को पहचाने कैसे। ये आपके काम है। इनका सबसे आसान और प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने अगले 1 साल से 3 साल और 5 साल के लक्ष्य लिखिए डायरी में। अभी उठाइए पेन डायरी, नहीं तो कमेंट में लिखिए। फिर हर लक्ष्य के सामने जो व्यक्ति टाइप लिखिए जिसकी मदद या प्रभाव से वह लक्ष्य तेजी से, जैसे आपका न्यूज चैनल है तो बड़े बड़े न्यूज चैनल और रिपोर्टरों की लिस्ट बनाइए, उनमें से देखिए कौन अच्छा है। आजकल गूगल है, जेमिनी है, इंटरनेट है, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य इलेक्ट्रिक की शॉप है तो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक शॉप वालों से मिलिए, उनकी लिस्ट बनाइए, उनसे व्यवहार बनाइए। अगर आपका बिजनेस वर्ल्ड लेवल का बिजनेस करना है तो अंबानी, अडानी ऐसे लोगों को अपना गुरु बनाइए। मदद या प्रभाव, यह लक्ष्य पूरा हो सकता है। उदाहरण के लिए आप कंटेंट क्रिएटर है तो आपका पावर सर्कल फिल्म स्टार नहीं बल्कि वो लोग होंगे जो ब्रांड डील्स करवाते हैं, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हैं या जो क्रिएटर्स को स्केल करना जानते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका पावर सर्कल सिर्फ अमीर लोग नहीं होंगे बल्कि वह लोग होते हैं जिनके पास आपके सेक्टर का नेटवर्क, उद्योग की पकड़ और अवसरों का कंट्रोल होता है। एक और चीज समझिए, टिकियावली कहता है कि हर शक्ति उपयोगी नहीं होती और हर उपयोगी शक्ति आपके लिए उपलब्ध नहीं होती। इसलिए आपका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप जिस व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं वह आपके विजन के कितने करीब है, यह सबसे पहले समझिए। जैसे आपने देखा था कि द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया एकलव्य को, तो एकलव्य ने एक मूर्ति बनाकर उनको गुरु मानकर इतनी अच्छी शिक्षा हासिल की कि अर्जुन भी दंग रह गया। अंत में खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या यह शक्ति मेरी यात्रा को आगे बढ़ाएगा, यह शख्स, या सिर्फ मेरी तस्वीरों में अच्छा लगेगा, सिर्फ साथ फोटो खिंचवाने से कुछ नहीं होगा। यही सवाल आपको सही दिशा देगा। याद रखिए, जितना साफ आपका लक्ष्य होगा उतना मजबूत आपका कनेक्शन। तो कमेंट में लिखिए कि आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बड़े एडवर्टाइजर बनना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं। एक बार कमेंट में लिखिए। यह आधार है सफल नेटवर्किंग का। अपने मूल्य की पहचान करो। आइडेंटिटी मोर वैल्यू। अभी जैसे मुझे भी कई लोगों ने गुरु बना रखा है, जैसे आध्यात्मिक का नहीं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पर। तो मैं चैनल भी बनाता हूँ, यूट्यूब चैनल, उनको ग्रो करने के लिए टिप्स देता हूँ। उनके चैनल को ग्रो करने और या आगे बढ़ाने के लिए अपने चैनल में लिंक डालता हूँ। तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, न्यूज चैनल बनाना चाहते हैं, मोटिवेशन चैनल बनाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9782504860। ताकतवर लोगों से जुड़ने की कोशिश करने से पहले खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो किसी पावरफुल इंसान के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अपनी स्किल्स बनाइए, क्योंकि मैकियावेली कहता है प्रभावशाली लोग उन्हीं के करीब आते हैं जो उनके काम आते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको किसी की चापलूसी करनी है या झुक जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपनी वैल्यू पहचाननी है और उसे रणनीतिक रूप से सामने लाना है। दुनिया में हर रिश्ता किसी न किसी मूल्य के आदान प्रदान से होता है। जैसे विवेक बिंद्रा सर है, बिजनेस कोच है। एक अभी आपने देखा कि 1.5 साल पहले उनके थोड़ा प्रॉब्लम आई थी चैनल में, संदीप माहेश्वरी सर से उनका थोड़ा झगड़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, योगी पेनो, तो मैंने उनको सही डिस्कशन किया था। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ रुको जरा, सबर। सही पकड़े हैं। फिर से आपका स्वागत है मित्रों। सही लोगों तक कैसे पहुंचे,
लाइक कर दिया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया है, ठीक है। अपनी वैल्यू पहचाननी है, उसे राजनीतिक रूप में लाना है। रिश्ता किसी मूल्य का आदान प्रदान नहीं है, किसी के पास है, किसी के पास नेटवर्क है, किसी के पास कुछ है। आपकी अपनी स्किल्स क्या है पहचानी नहीं है। अपने 2-4 सालों का एक्सपीरियंस देखिए कि आपकी सबसे ज़्यादा स्किल किस चीज़ में है और आप कैसे लोगों के काम आ सकते हैं। सवाल यह नहीं कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि यह जो आपके पास है उसे आप कैसे उपयोगी बना सकते हैं। अब सोचिए, आप किसी पावरफुल व्यक्ति से मिलते हैं या सिर्फ इसलिए कि आपकी मदद करेगा, या आप अच्छे इंसान हैं, शायद नहीं वो आपकी मदद करेगा, लेकिन सोचिए अगर उसको महसूस हो जाए कि आप काम के आदमी हैं तो वह खुद आपके पीछे पीछे आएगा, वो चाहे कितना ही पावरफुल हो। हर शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो चीज़ों को बेहतर और सरल बना सके। चाहे आप मोटिवेशन स्पीकर हो, यूट्यूबर हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, आप अपनी किसी भी स्किल से किसी भी बड़े आदमी की मदद कर सकते हैं। आपके पास एक टीम है अच्छी तो भी वो आपके नेता के काम आ सकती है। आप किसी चीज़ की वैल्यू बना सकते हैं, यह अपने आप में एक वैल्यू है। आप इसे योगी की सोच से जोड़िए। वो कहते हैं राजा के सबसे पास वही व्यक्ति होता है जिसको समस्याएं सुलझाने आती हो जल्दी से जल्दी। यानी आप किसी की परेशानी सुलझाने वाले बनिए। सिर्फ तारीफ करने से, चमचागिरी करने से कुछ नहीं होगा। कोई नेटवर्क नाम नहीं, चिंता मत कीजिए कि आपका कोई नेटवर्क नहीं है, नाम नहीं है। वैल्यू हमेशा प्रभाव से नहीं, प्रभाव डालने की क्षमता से मापी जाती है। अगर आपके पास आइडिया, क्रिएटिविटी या मेहनत की स्थिरता है। अब मुझे ही देख लीजिए दोस्तों, 10 सालों से मैं वीडियो बना रहा हूँ मोटिवेशन। आज पूरी दुनिया के लोग मुझे जानते हैं और आप गूगल पे सर्च कीजिए योगी टांग फतेहनगर मोटिवेशन स्पीकर तो सारा आ जाएगा। दार्शनिक, फिलोसोफर और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मुझसे राय लेते हैं चुनाव में कि कैसे क्या मैनेजमेंट में। मैं बिजनेस कोच भी हूँ, राजनीतिक चुनावी कोच भी हूँ। तो दोस्तों अपनी स्किल तो आपको बनानी पड़ेगी। किताबें पढ़िए, मोटिवेशन वीडियो देखिए। क्रिएटिविटी या मेहनत, स्थिरता, तो यही आपकी शक्ति है। इसलिए खुद से यह रोज पूछिए कि अगर मैं किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने बैठा हूँ तो मैं ऐसा क्या दे सकता हूँ। जैसे आप भी हमारे सेमिनार में आना चाहते हैं तो आप बुक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और व्हाट्सएप का ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9782504860 डिस्क्रिप्शन में है। और आप हर वीडियो को पहले देखेंगे। और बिजनेस मीटिंग या सेमिनार या चुनावी सभा में भी आप बुलाना चाहते हैं तो हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारी टीम से। और ऐसा एक समझदारी का फैसला है। याद रखिए, मूल्य पहचानने वाला व्यक्ति कभी अनदेखा नहीं होता। पावरफुल लोग उसी की ओर आकर्षित होते हैं जो अपने मूल्य को समझता है और उसे सही समय पर दिखाता और जानता है। यही वो नींव है जिस पर असली नेटवर्किंग टिकती है। बस आपको स्किल्स बढ़ानी होगी। मैंने LLB की है, एडवोकेट, कानून की धाराएं पढ़ी है। अब हमारे जो DGP साहब है राजस्थान के, अभी कौन है कमेंट में कीजिए, उन्होंने भी मुझे एक बार जयपुर बुलाया था किसी केस के सिलसिले में। तो मेरे से जितना हो सके मैंने उनकी मदद की, उनको बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा योगी जी यार आपका दिमाग तो IAS अफसर जैसा है। मैंने कहा मैंने IAS का एग्जाम भी पास किया लेकिन मुझे नौकरी नहीं करनी है। जिस पर असली नेटवर्किंग गलती है। 3 अप्रत्यक्ष प्रवेश, इनडायरेक्ट अप्रोच। अगर आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति तक सीधे पहुंचने की कोशिश करते हैं, जैसे अचानक मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर लंबा या पैराग्राफ भेज देना, या किसी इवेंट में जाकर सीधे सर मुझे आपकी मदद करनी चाहिए कह देना, तो 90% संभावना है कि आपको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। इसका कारण बहुत साधारण है। जितना बड़ा इंसान होता है उतनी ही ज़्यादा लोग उसे सीधे अप्रोच करते हैं और उन सबको ध्यान देना उसके लिए संभव नहीं है। चाहे वो CM हो, PM हो, मिनिस्टर हो, एडवोकेट हो, SP हो, DIG हो या DPG हो। यही पर काम आता है इनडायरेक्ट अप्रोच यानी अप्रत्यक्ष प्रवेश। मैकियावेली की सोच बहुत साफ है। राजा तक सीधे मत जाओ, पहले दरबार तक पहुंचो। इसका मतलब है कि शक्तिशाली लोगों तक पहुंचे। जैसे अभी मुख्यमंत्री है राजस्थान के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पूरे स्टाफ मुझे नाम से भी जानते हैं और मैं उनके पूरे परिवार को जानता हूँ। स्टाफ है, PA हैं। ये इसके लिए आपको डेवलपमेंट तो करनी होगी ना, रिसर्च मेहनत तो करनी होगी। शक्तिशाली लोगों तक पहुंचने के लिए आपको उनके आसपास के माहौल, उनके सर्कल, उनके सिस्टम घूमना सीखना होगा। इसे आप आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, कमेंट कीजिए। आसान भाषा में समझिए। आप किसी बड़े बिजनेसमैन, क्रिएटर, इवेंट होना चाहते हैं, अगर आप सीधे उनके पास जाएंगे तो आप एक ऐसे व्यक्ति
लगेंगे जिस आप उनकी टीम, उनके मैनेजर, उनके इम्पैक्ट, यहाँ तक कि उनके जो घरेलू हेल्पर है, नौकर है, उनसे भी आपका कांटेक्ट होना चाहिए। उनके जुड़े लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने लगते हैं, जो लोग आपको पावरफुल इंसान तक ले जाते हैं। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी बड़े किले में जाना चाहते हैं, आप मुख्य गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं तो पकड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप किले के अंदर रहने वालों के बीच जगह बना ले तो वही लोग आपको राजा के सामने ले जाते हैं। अब जानिए कि अप्रत्यक्ष प्रवेश किसे दिया जाता है। एक उनके सर्कल में घुसना, उन लोगों को पहचानिए जो उस बड़े इंसान के साथ काम करते हैं। यूं नहीं कि आप रोज सोशल मीडिया पे उनका बर्थडे ये डे वो डाल रहे हैं, रोज उनकी सोशल मीडिया पे तारीफ कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, इससे आपकी वैल्यू और कम होगी मेरे मित्रों। समझिए असली रणनीति। यह लोग पर्सनल असिस्टेंट, टीम मैनेजर, बिल्डर, मैनेजर, कोलैब पार्टनर या रेगुलेटर, कम्युनिटी नंबर हो सकते हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा संबंध बनाते हैं, व्यवहार बनाते हैं या आपको पहचान और विश्वास दिलाते हैं तो उनके इवेंट प्रोजेक्ट में शामिल होंगे आप। कभी कभी यह सिर्फ दिखाई देना होता है। पावरफुल लोग उनके काम में शामिल लोगों को याद रखते हैं। इवेंट में मदद करना, उनका कंटेंट शेयर करना या किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने कोई अच्छी पोस्ट डाली है, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री, उनको शेयर कर दीजिए। और शेयर भी मत कीजिए, खाली शेयर मत कीजिए, शेयर के साथ लिखिए कि जो आप शेयर कर रहे हैं उसमें क्या आपको अच्छा लगा और क्यों लोगों को फॉलो करना चाहिए। उनके विचारों के साथ जुड़ना कई बार अप्रत्यक्ष संपर्क इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बना देता है। उनके कंटेंट पढ़िए, उनके इंटरव्यू सुनिए, धीरे धीरे उनके सोचने के तरीके से जुड़िए। इससे आप उनकी दृष्टि को समझते हैं। यहाँ तक कि आपको उनके बच्चों के नाम, उनके ससुराल के रिलेटिव के नाम भी याद होने चाहिए, कहाँ रहते हैं, क्या है। इससे आपने एक इंटरव्यू देखा होगा अक्षय कुमार का, मोदी से क्या पूछते हैं, क्या वो आम खाते हैं, चूस के खाते हैं, कैसे खाते हैं, यह सब क्या है। यही तो कम्युनिकेशन स्किल है। आगे जाकर बातचीत भी बेहद मजबूत हो जाती है। 4 समय का सही चयन, इनडायरेक्ट अप्रोच इसलिए असरदार है क्योंकि वह आपको राजनीतिक समय देता है। आप जल्दबाजी नहीं करते बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। आप मेरा ही देख लीजिए, मैं योगी, आज मुझे सभी फिल्म स्टार ज़्यादातर जानते हैं। शाहरुख खान हो, सलमान हो, अजय देवगन हो या आपके प्यारे अक्षय कुमार हो, सभी मुझे पर्सनली जानते हैं। योगी मेरी वीडियो देखते हैं और उनकी पार्टीज में भी बुलाते हैं। जब आपके पास एक वैल्यू हो, उनके पास समय या जरूरत। अब इसे एक लाइन में समझिए। पहले उनके संसार में जगह बनाओ, फिर उनके दिल और दिमाग में। याद रखिए, आपको ये किताब भी पढ़नी चाहिए, हाउ टू विन पीपल एंड इन्फ्लुएंस, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कैसे दोस्तों को जीतें और लोगों को इन्फ्लुएंस। उनकी तारीफ भी कीजिए इस तरह से कि सच्ची लगे और उनका ख्याल रखिए। यह नहीं कि आप चालाकी कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप समझदारी से वह रास्ता चुन रहे हैं जिसे बड़े लोग ज्यादातर स्वीकार करते हैं। सीधी कोशिश दरवाजा बंद कर सकती है। राजनीति का प्रत्येक रास्ता अवसर यही जगह ले जाता है। आपने बॉलीवुड मूवी में तो देखा ही है कि किस प्रकार एक हीरो होता है, पूरी फिल्म में स्ट्रगल करता है, किस तरह उस हीरोइन के करीब जाता है। यूं नहीं कि जाता ही लो मुझसे शादी कर लो। तो समझिए इस गेम को साइकोलॉजी के रूप में। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। सेकंड पार्ट के लिए लिखें कमेंट में पार्ट 2। वीडियो पसंद आया, कौन सी लाइन्स आपको सबसे अच्छी लगी, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, गुलाब ग्लोरी स्कूल, फतेह एकेडमी स्कूल एंड कोलगेट टूथपेस्ट। थैंक्स फॉर वॉच। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अगर बिजनेस कैसे चल रहा है, अगर धंधा मंदा है तो प्रचार की जरूरत है। आप अपना एडवर्टाइज विज्ञापन हमें दे सकते हैं। व्हाट्सएप करें या कॉल करें 9782504860। PTYT न्यूज आपका अपना चैनल। प्रचार है तो धंधा है, बाकी सब मंदा है। थैंक। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, AC पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट,
एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।